साथियों नमस्कार, मेरा नाम राज दास है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपके परिवार में और आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। यह जानकारी ऐसी जानकारी है जिससे आप अपने घर परिवार को अच्छे से अच्छे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या जानकारी है, किस तरह से है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, तो मैं जैसे हम लोग क्या काम करते हैं, काम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, ऐसा ही है ना। अब हमें पैसा मिलता है तो हम पैसे को क्या करते हैं, खर्च करते हैं। खर्च हम कहाँ कर रहे हैं, बाजार में। बाजार में हम क्या हैं, यानी कि ग्राहक हैं। क्या है, ग्राहक। यानी इंग्लिश में बोलते हैं कस्टमर। ठीक है, तो हम ग्राहक यानी कस्टमर है। ठीक, अब हम जो बाजार में हम जो खर्च करते हैं, ग्राहक होते हैं, तो ये बाजार में जो सामान आता है, यानी कि ये रिटेलर के पास से हम खरीदते हैं सामान, ऐसे ही है ना। और रिटेलर के पास सामान छोड़ने के लिए आता है होलसेलर एक डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ता है सामान, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक एजेंट देता है सामान। एजेंट का संपर्क होता है एक कंपनी से, जो कंपनी ने सामान बनाया। अब यहाँ देखने गौर करने वाली बात यह है कि जैसे सामान 40 रुपये का कंपनी ने बनाया प्लस 10 रुपया प्रॉफिट निकाला, 50 रुपये में सामान ये बाहर निकाल दी। अब ये देखने वाली बात है, मैजिक वाली बात, 50 रुपये का जो सामान बनाया तो ये ग्राहक को कितने में पहुंचता है और कैसे पहुंचता है। जैसे कंपनी सामान बनाया तो ये एक एडवर्टाइज कराती है। क्या एडवर्टाइज वो फ्री में कराते होंगे? नो, यहाँ एडवर्टाइज का करोड़ों रुपए लेते हैं ये सेलिब्रिटी लोग, जिसे मान्यता प्राप्त हुई है। वो ऐड दिखाती हैं तो ये ग्राहक प्रसन्न होते हैं, जाके आसपास की दुकान से सामान लेके आते हैं और आसपास दुकान वालों के पास होलसेलर दे के जाता है, होलसेलर के पास सामान डिस्ट्रीब्यूटर देता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान एजेंट देता है, एजेंट एक कंपनी से संपर्क होती है, इस सिस्टम के माध्यम से सामान पहुंचता है। तो ये 50 रुपये का जो सामान है MRP पे 100 रुपये में मिलता है। ठीक है, 100 रुपये में मिलता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है, जो ये सिस्टम में जो लोग होते हैं ये कितने परसेंट है, 7 से 8%, यानी कि 50% पैसा जो है, जो हमारा ये 7 से 8% लोगों के पास जाता है, आधी कमाई। हम लोग कितने हैं, 92 से 93% लोग हैं। अब ये 93% का गाढ़ी कमाई जो है ये सिस्टम में चला जाता है 50%। यहाँ पे और ज़्यादा करके देखने के लिए मिलता है मिलावट प्लस नकली। अब मिलावट और नकली सामान हमारे घर परिवार में आएगा। अब यहाँ देखो, हमने तो ओरिजिनल का पैसा दिया ना, फिर भी हमें मिलावट और नकली मिलता है सामान, है ना, जिससे हमारा सेहत नुकसान होता है। अब देखो, जब मिलावट और नकली हमारे घर में सामान आएगा तो जाहिर सी बात है हम बीमार पड़ेंगे। अब देखो, सोचने वाली बात यह है कि पहले जो बीमारियां कम थी, आज कितना है, आज रोज हर समय हॉस्पिटल खुलते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो थोड़ा बहुत जो पैसा बचाया वो हम डॉक्टर को भी देते हैं, और हमारे से भी पूरा नहीं होता है तो हम कर्ज लेके भी देते हैं, लेकिन हम ये काम करते हैं। तो ये मिलावट और नकली सामान कैसे होता है, जैसे कंपनी ने यहाँ 1000 सामान बनाया, तो यहाँ कंपनी के पास जो यहाँ रिटेलर के पास देखने के लिए मिलता है वो 10,000 सामान। तो कहीं ना कहीं
कंपनी भी परेशान है, दूसरा ग्राहक भी परेशान है। भले ही हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम परेशान हैं, हम सब परेशान हैं। जिससे एक तो हमारा 50% पैसा जो है ये मार्केट में चला गया, और दूसरा हमारा सेहत खराब हो रहा है। अब ये जो सिस्टम जो चल रहा है, पारंपरिक बाजार व्यवस्था, ये क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम। ये कोई नया नहीं है, हम ये 200 वर्षों से खरीदते हुए आ रहे हैं। ये इस सिस्टम के माध्यम से 200 वर्षों से खरीदते हुए आ रहे हैं। ठीक, ये तो आजकल को जो बाजार में दुकानें वगैरह हर जगह तो देख रहे हैं, ये है ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम। और एक पहले जो सिस्टम चलता था, जिसको हम वाटर सिस्टम बोलते हैं, यानी कि सामान की अदला बदली करते थे। आपके पास गेहूं है, दूसरे के पास चावल है, तो एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। आज वो सिस्टम है क्या? जाहिर सी बात आंसर आएगा नो। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस आया, तो ये सिस्टम को खा गया। अब दूसरा सिस्टम जो आया है, उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेथड। ये यूएस में 1959 में मान्यता प्राप्त कर दे दी थी वहाँ का भारत सरकार। अब जो अपने पास जो आया है 2000 में अपने भारत में शुरुआत हो गई थी। ठीक, 2016 में यहाँ भारत में मान्यता प्राप्त हो गई। ठीक, तो इस तरह से है। वो क्या आया था, यानी कि RCM। RCM क्या है? RCM है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। इसका मतलब होता है हिंदी, यानी कि सही तरीका खरीदारी का। खरीदारी में ही एक बदलाव है। बदलाव प्राकृतिक का नियम है। समय समय पे होता हुआ आया है बदलाव, इसलिए बदलाव बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, हमारा गाढ़ी कमाई, आधा पैसा ये मार्केट में चला जा रहा है, और क्या हमारा सेहत भी नुकसान हो रहा है। हम रात दिन भागते रहते हैं, तो हम ये सिस्टम के लिए भागते रहते हैं, ये सिस्टम के लिए, ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम के लिए। हम वहीं को वहीं हैं, और ये अमीर होते हुए जा रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों गाड़ियों में रहते हैं, विदेश में घूमते हैं, इनके बच्चे बाहर विदेश में पढ़ते हैं, और हम रात दिन मेहनत कर करके इनकी झोली हम लोग भरते हैं। तो ये बदलाव लेकर आए हैं, जिससे हम सब के परिवार में ये सिस्टम सपोर्ट करता है, यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। इसका मतलब सही तरीका खरीदारी का। खरीदारी में ही एक बदलाव है। बदलाव क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।